हेलो फ्रेंड्स, आई डू नो दैट कि आज लोगों के सामने जो सबसे बड़ी समस्या है, हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश। अंग्रेजी कैसे पढ़ें, कैसे लिखें और कैसे बोलें। आई थिंक दैट दिस इज नॉट वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम, ओनली यू हैव मेड दिस बिगेस्ट। यह बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन आपने इसे बड़ी समस्या बना दिया है। वो कैसे? ऐसे इसलिए कि आज के डेट में आपके पास वो सब चीजें अवेलेबल हैं जो कि 10 ईयर और 20 ईयर बैक अवेलेबल नहीं था। आपके पास हर चीज अवेलेबल है जहां से आप घर बैठे अंग्रेजी सीख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर 20 ईयर बैक देखें, दैट टाइम देयर वाज नथिंग एनीथिंग व्हिच बाय व्हिच वी कैन लर्न इंग्लिश। सो टुडे, आज के डेट में आपके पास हर चीज अवेलेबल है। आपके पास गूगल है, यू कैन यू कैन सॉल्व योर प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ गूगल। आपके पास यूट्यूब है, आपके पास ऐसे इक्विपमेंट है, ऐसे कई यंत्र हैं जिसकी सहायता से आप अपने इंग्लिश कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसे ही टिप्स और ट्रिक लेकर आया हूं जिसका यूज करके आप अपने इंग्लिश स्पीकिंग में समथिंग यू कैन इम्प्रूव, आप इम्प्रूव ला सकते हैं। वो कौन सा टिप्स और ट्रिक है, आइए देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर है रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ इंग्लिश, अंग्रेजी की समस्या को दूर करिए। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश की समस्या को दूर करें, और कैसे दूर होगा, तो एक टिप्स और ट्रिक के जरिए आप लोगों को पता चलेगा। तो पास नॉलेज की कमी नहीं है, ऑल ऑफ यू हैव नो लैक ऑफ नॉलेज, ऑल ऑफ यू हैव अ लॉट ऑफ नॉलेज, बट देयर नीड टू इम्प्रूव दैट थिंग। नॉलेज की कमी नहीं है, नॉलेज तो भरपूर है, लेकिन उस नॉलेज का यूज आप कहाँ कर रहे हैं। अगर कोई भी कमी है, वो है कॉन्फिडेंट की। जी हाँ दोस्तों, कॉन्फिडेंट की कमी है। कॉन्फिडेंट आ जाए, फिर बात तो बन जाएगा। कॉन्फिडेंट आना चाहिए अंदर से। क्या आप किसी सेंटेंस को आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं? जी हाँ, हिंदी सेंटेंस को आप आसानी से अंग्रेजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, आसानी से ट्रांसलेट कर सकते हैं। जब हिंदी सेंटेंस को आप आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, तो उसी सेंटेंस को आप बोल भी सकते हैं बिना देखे। जी हाँ दोस्तों, बिना देखे आप बोल भी सकते हैं। वो कैसे? आइए, अभी कुछ देर में आपको पता चलेगा कि आपके अंदर अपार एनर्जी है, अपार ऊर्जा है, बट यू डोंट यूज दोज एनर्जी। आप उस एनर्जी को यूज नहीं करते हैं। जब तक आप उस एनर्जी को यूज नहीं करेंगे, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके पास उस एनर्जी के भरपूर भंडार हैं। एनर्जी आपके पास कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन यूज करना नहीं चाहते। आपके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं आ रहा है कि जिसको यूज करके आप आगे बढ़ सके। तो अंदर से एक बार कॉन्फिडेंट आना चाहिए। एक बार अगर कॉन्फिडेंट आ गया पब्लिक स्पीकिंग करने का, एक बार कॉन्फिडेंट आ गया किसी के सामने खड़े होकर स्पीक करने का, बस बात समझिए बन गई। जी हाँ दोस्तों, बात समझिए बन गई। तो आइए देखते हैं कि हम सभी कहीं ना कहीं मिस्टेक करते हैं। कहाँ मिस्टेक करते हैं? मैंने कहा कि अगर आप अंग्रेजी वास्तव में बोलना चाहते हैं, तो आपको ट्रांसलेशन आता है, तो ट्रांसलेशन को फास्ट करिए। कहने का मतलब है, जैसे मैं कहूँ, मैं उससे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, ये तो है, आराम से बना लेंगे। आई टीच हिम इंग्लिश, मैं उससे अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम इंग्लिश, वह मुझे अंग्रेजी पढ़ाता है, ही टीचेस मी इंग्लिश। मैं वहां जाता हूँ, आई गो देयर, वह यहाँ आता है, ही कम्स हियर। मैं उसे बुला रहा हूँ, आई एम कॉलिंग हिम, वह मुझे बुला रहा था, ही वाज कॉलिंग मी। मैंने उससे बुलाया है, आई हैव कॉल्ड हिम, मैं उसे बुला सकता हूँ, आई कैन कॉल हिम। तुम्हें उसे बुलाना चाहिए, यू शुड कॉल हिम। मैं उसका इंतजार कर सकता हूँ, आई कैन वेट हिम। मुझे उसका इंतजार करना चाहिए, आई शुड वेट हिम। मैं उसका इंतजार करने वाला नहीं था, आई वाज नॉट अबाउट टू वेट हिम। तुमने उसका इंतजार क्यों नहीं किया, व्हाई डिड यू नॉट वेट हिम। मैं सुबह से उसका इंतजार कर रहा था, आई हैड बीन वेटिंग हिम सिंस मॉर्निंग। तुम्हें उसका इंतजार करना चाहिए था, यू शुड हैव वेटेड हिम। तुम्हें उसका इंतजार करने की जरूरत नहीं है, यू नीड नॉट टू वेट हिम। तुम्हें उसका इंतजार करना पड़ता है, यू हैव टू वेट हिम। ये सब चीजें आपको आती हैं, आई नो। बस उस चीज को टंग पकड़ना है, उस चीज को जुबान करना है, और बोलने की धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है। सिर्फ एक कॉपी तक ही सीमित न रह जाए, सिर्फ यह नोटबुक तक ही सीमित न रह जाए कि आप सेंटेंस को सिर्फ इंग्लिश में बना रहे हैं, बना रहे हैं, बना रहे हैं। लेकिन बनाना भी कम जरूरी नहीं है, बनाते रहिए, लेकिन बनाने के साथ साथ उस सेंटेंस को, सेम सेंटेंस को, कम से कम एक सेंटेंस को 5 बार बोलने का प्रयास करिए। 5 बार।
जैसे मैं उसे पढ़ाता हूँ, आई टीच हिम, 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 आई टीच हिम। कैसे नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, टेल मी दिस। यू कैन स्पीक आल्सो फ्लुएंट इंग्लिश। यस गाइस, आप भी धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए जिस डायरेक्शन में आपको मेहनत करनी है उस डायरेक्शन में आप मेहनत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ सेंटेंस को ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, ट्रांसलेट करते जा रहे हैं, ट्रांसलेट करते जा रहे हैं। लेकिन अंग्रेजी सिर्फ ट्रांसलेशन से नहीं आती, ट्रांसलेट करने से सिर्फ नहीं आती, अंग्रेजी आती है सिर्फ और सिर्फ बोलने से। जैसे भी हो आप बोलने का प्रयास करो, जैसे भी जो कंडीशन आपकी है उसी के अनुसार आप बोलने का प्रयास करो। यदि आप बोलने का प्रयास करेंगे तो आपको जरूर आएगा। तो आइए कुछ हम टिप्स देते हैं आपको कि कुछ सेकंड तक, कुछ मिनट तक आप भी अंग्रेजी बोल सकते हैं। जी हाँ गाइस, तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है गाइस, हैंड एक्टिविटी। मैंने एक एक्टिविटी लिखा हुआ है, ये एक्टिविटी है माय फ्रेंड, हैंड एक्टिविटी। हैंड एक्टिविटी मीन्स होता क्या है ये हैंड एक्टिविटी? व्हाट इज द हैंड एक्टिविटी? हैंड एक्टिविटी क्या है? तो यहाँ पर देखिए, एच हाफ, हाफ ए अ एम मिनट, half a minute, half a minute. Yes, of course, you can speak half a minute on any topic, of course. Believe on me, you can speak, definitely you can speak. Suppose that I give to you any topic, on that topic you have to speak half a minute, only 30 seconds you have to speak. You can speak or not? Of course you can speak. आप बोल सकते हैं, जरूर बोल सकते हैं, लेकिन बोलने की प्रैक्टिस करिए। हाँ, स्टार्टिंग में ये भी हो सकता है, मे बी दिस, आप अटक कर बोलें, आप हंस कर बोलें, आप धीमे धीमे बोलें, वही मेथड है स्टार्ट करने का। जी हाँ फ्रेंड्स, दिस इज द मेथड दैट्स नीड टू स्टार्ट। यही मेथड है जो आप स्टार्ट करें। और आप जब हाफ अ मिनट जिस समय बोलना चालू करें, अगर हाफ अ मिनट स्टार्टिंग में नहीं आ रहा है, अगर आधे मिनट आप नहीं बोल पा रहे हैं, नो मेंशन, आप 15 सेकेंड बोलने का प्रयास करें। 15 सेकेंड से 30 सेकेंड में आइए। और जिस दिन एक सप्ताह, एक सप्ताह लीजिए, एक सप्ताह में अगर आप 30 सेकेंड बोल पा रहे हैं तो इसके बाद उस सेकेंड को आप बढ़ाइए, उस सेकेंड को आप बढ़ाइए और चले आइए जैम एक्टिविटी। जैम एक्टिविटी, व्हाट इज द जैम एक्टिविटी? जैम एक्टिविटी मीन्स जस्ट अ मिनट। आपको 1 मिनट अंग्रेजी बोलना है, 1 मिनट। स्टार्टिंग में आप यह कर सकते हैं, जो भी ये वीडियो को देख रहे हैं, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिनके लिए इंग्लिश बोलना कोई हवा नहीं है, इंग्लिश बोलना उनके लिए बहुत आसान है। उनके लिए एक होगा कि ये आप क्या बता रहे हैं, आई एम टेलिंग ओनली फॉर बिगिनर्स स्टूडेंट्स, बिगिनर्स पीपल हु वांट टू लर्न हाउ टू रीड राइट एंड स्पीक इंग्लिश। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो कुछ नहीं जानते, जो शुरू कर रहे हैं, थोड़ा बहुत उनके नॉलेज, उनके पास नॉलेज है। आई एम टॉकिंग अबाउट देम, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट देम that who knows a lot of the things in English, who has a confidence, who have energy, who has a lot of the materials. I am not talking about the those person. I am not talking about the those people. मैं बात कर रहा हूँ उनके लिए जिनके लिए ये बहुत ही कठिन लगता है, जिनके लिए बहुत हवा बना हुआ है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। आप इस चीज को यूज करें और विश्वास करें कि धीरे धीरे अटक कर, हंस कर, अगर आप एक सेंटेंस है, एक सेंटेंस ले लीजिए, तो इस सेंटेंस को 5 बार बोलने का प्रयास करिए, 5 बार। मेरी माँ खाना पका रही है, माय मदर इज कुकिंग फूड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसे ही बोलिए। फिर रिपीट करिए, माय मदर इज कुकिंग फूड। बहुत बढ़िया, माय मदर इज कुकिंग फूड। ठीक, माय मदर इज कुकिंग फूड, माय मदर इज कुकिंग, माय मदर इज कुकिंग फूड। ओ माय गॉड, ओ माय गुडनेस, यू स्पोक सो वेल। आपने बहुत अच्छा बोला। सेम सेंटेंस को आप 5 बार रिपीट करिए। Repeat the 5 times same sentence. Repeat the 5 times same sentence. You can speak also well English.